हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। स्वागत है आपका जीडीसी के डाइजेस्टर सीरीज में। ये डाइजेस्टर सीरीज आपके हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया जा रहा है जो कि एग्जाम में आता है, उसके क्वेश्चन बनते हैं। उसी कड़ी में आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग होगा, और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से डिस्टिलेशन टॉपिक को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। खासकर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं, डिस्टिलेशन, जो आपके अलग अलग टाइप ऑफ डिस्टिलेशन होते हैं, चाहे वो सिंपल डिस्टिलेशन हो, स्टीम डिस्टिलेशन हो, फ्लैश डिस्टिलेशन हो, सभी डिस्टिलेशन का यूजेस से क्वेश्चन बनता है। तो उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस वीडियो में करा देंगे। छोटा सा वीडियो होगा, इसे जरूर देखिएगा, और इस वीडियो से आपके एक दो क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, हर एक एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं जी डिस्टिलेशन के बारे में। तो आपको पता ही होगा, डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे हम सेपरेशन करते हैं। जी हाँ, जहां पे हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। और सेपरेशन किसके करते हैं, डिफरेंट आपके जो मीडिया के मिक्सचर होते हैं, डिफरेंट आपके कंपोनेंट के जो मिक्सचर होते हैं, उन्हीं मिक्सचर का सेपरेशन किया जाता है। और सेपरेशन करने के लिए क्या होता है, दो आपका प्रोसेस है भाई। जब आप हीट दोगे तो वेपराइजेशन होगा, और वेपराइजेशन के बाद देन आपका कंडेंसेशन होगा। तो वेपराइजेशन कंडेंसेशन के बाद आपके कंस्टिट्यूएंट को यहाँ पे सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। यही चीज तो आपके डिस्टिलेशन में आती है। और डिस्टिलेशन असेंबली में आपको पता ही होगा क्या क्या चीज होती है भाई। राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, हीट का सोर्स होगा, थर्मोमीटर होगा, देन एक कंडेंसर होगा। कंडेंसर क्या करता है, हॉट वाटर जो आपका वेपर है उसको यहाँ पे ठंडा करके अगेन लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये डिस्टिलेट मिलेगा। और डिस्टिलेशन प्रक्रिया के अंतर्गत यही सारी चीजें होती है। अब इस डिस्टिलेशन में आपको पता ही होगा, सिंपल डिस्टिलेशन होता है, फ्लैश डिस्टिलेशन होता है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्टिव और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये सभी डिस्टिलेशन से इनके यूजेस से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम फटाक से टेबल वाइज हम इसके सभी यूजेस और मैकेनिज्म को दिखाएंगे और इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले बात आती है सिंपल डिस्टिलेशन। और क्वेश्चन में क्या पूछता है, सिंपल डिस्टिलेशन को और हम क्या बोलते हैं, तो डिफरेंशियल डिस्टिलेशन बोलते हैं। वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लैश डिस्टिलेशन को और हम क्या बोलते हैं, तो आप बोल दोगे इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग आपके जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में, अलग अलग कंपोनेंट जो मिक्सचर में होंगे उनको क्या करते हैं भाई, सेपरेट करने का काम करते हैं। डिफरेंस इन वोलेटिलिटीज एंड वेपर प्रेशर के हिसाब से सेपरेशन होता है। यूजेस की बात कर लें, यूजेस से क्वेश्चन पूछता है तो भाई जो सिंपल डिस्टिलेशन होगा ना, डिस्टिल वाटर के प्रिपरेशन में, वाटर फॉर इंजेक्शन के प्रिपरेशन में एरोमेटिक वोलेटाइल वाटर बनाना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे जी, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है। कब, जब आपका एरोमेटिक वाटर का प्रिपरेशन करना हो, डिस्टिल वाटर का प्रिपरेशन करना हो, वाटर फॉर इंजेक्शन का प्रिपरेशन करना हो तब। साथ ही साथ जो नॉन वोलाटाइल सॉलिड फॉर्म वोलाटाइल लिक्विड होते हैं उनका सेपरेशन किया जाता है। और स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर और एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, यहाँ से तो जीपैट में फार्मासिस्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भैया नाइट्रस ईथर ऑफ अमोनिया या फिर एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया को अगर हमें डिस्टिलेट करना है तो कौन सा सिंपल डिस्टिलेशन यूज होगा। अगर हम बात करते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे फ्लैश एकदम फटाक से क्या होगा, वेपराइजेशन कंडेंसेशन होगा और सेपरेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, फ्लैश वेपराइजेशन, इंटायर लिक्विड सडनली वेपराइज होगा, फ्लैश होगा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में भेज करके। ठीक है जी। तो इंटायर लिक्विड मिक्सचर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में भेजते हैं, जिससे फ्लैश वेपराइजेशन हुआ, फ्लैश कंडेंसेशन हुआ और फटाक से यहाँ पे डिस्टिलेशन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं तो भैया जो आपके अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर के कंपोनेंट होते हैं उनको बॉईल किया करके उनको सेपरेट किया जाता है, वेपराइज किया जाता है। और खासकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है जी, फ्लैश डिस्टिलेशन आपके पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन बनता है कि फ्लैश डिस्टिलेशन का यूजेस, तो लिख दीजिएगा या ऑप्शन में रहेगा तो क्या रहेगा, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल का सेपरेशन करने के लिए फ्लैश डिस्टिलेशन यूज होगा, जिसे इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। बात करेंगे सर एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है यहाँ पे।
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ब्रोकन होता है थर्ड सब्सटेंस को ऐड करके और एक नया एजियोट्रॉपिक बनता है कंपोनेंट का और वहां पे सेपरेशन होता है। खासकर जब एब्सोल्यूट अल्कोहल का प्रिपरेशन करना हो, वाटर कंटेंट का यहाँ पे डिटर्मिनेशन करना हो टॉलुइन यूज करके, फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो लिक्विड है कॉमन सोर्स होता है एथेनॉल का, वहां पे 8 से 10% रहेगा, तो उस दौरान भी आपका एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, डिस्टिलरीज में भी एजियोट्रॉपिक आ जाता है। हालांकि अब एजियोट्रॉपिक का काफी ज्यादा नहीं पूछता है, मेनली आपके एजियोट्रॉपिक भी डिस्टिलेशन में आते हैं, जिसका ये आपका यूजेस है, इसको भी नोट डाउन कर लेना अगर कभी पूछा जाए तो। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर हम बात करते हैं जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका डिस्टिलेट डी इज डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बर्न इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में जो क्या होते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो बर्न होते हैं, उन्हीं का कंस्टिट्यूएंट का डिस्टिलेशन इस द्वारा होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो कि मेनली आपके यूज किए जाते हैं ऐसे इंडस्ट्री में। किस लिए, वैल्यूएबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, खासकर वुड से, कोल से, एनिमल मैटर से वैल्यूएबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आपका डिस्ट्रक्टिव। तो अभी ये आपका जो डिस्ट्रक्टिव है और एजियोट्रॉपिक ये उतना नहीं पूछा जाता, बाकी ये जो आपका सिंपल है और फ्लैश ये तो पूछा जाता है। बाकी इसको भी मैंने डाल दिया स्लाइड में ताकि अगर कभी आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज मत हो और यहाँ से देख करके कर लो। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो इसे और हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेटिव डिस्टिलेशन या फिर शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन। जीपैट 2017 में पूछा गया है। तो हमने क्या बोला, इसका मैकेनिज्म है भैया, हर एक मॉलिक्यूल वेपर फेज में ट्रेवल करेंगे मीन फ्री पाथ और इंडिविजुअली कंडेंस होंगे बिना डिस्ट्रक्ट हुए, बिना इंटरमॉलिक्यूलर के कोलिजन के। क्या समझे, तो यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल वेपर फेज में फ्री मीन पाथ ट्रेवल करेगा बिना इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन किए। वैक्यूम को अप्लाई करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में। सब्सटेंस आपका डिस्टिलेट करना है ना, वेरी लो प्रेशर वेपर प्रेशर देंगे, हाई बॉइलिंग जो हाई टेम्परेचर वाला है वो बॉईल हो जाएगा फटाक से, और बॉईल होने के बाद आपका वेपर बनेगा, कंडेंसेट होगा, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में यही चीज होती है कि भैया मैकेनिज्म से पूछता है, हर एक मॉलिक्यूल फ्री मीन पाथ ट्रेवल करता है बिना इंटरमॉलिक्यूलर के कोलिजन के। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं यूजेस की, तो भैया प्योरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ केमिकल ऑफ लो प्रेशर। जी हाँ, लो प्रेशर के केमिकल और कह सकते हो जो सबस्टेंस है उनका प्योरिफिकेशन, उनका सेपरेशन किया जाता है इस मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के द्वारा। खासकर जो ट्राई एसिल फॉस्फेट हुआ, डाईब्यूटिल थैलेट हुआ, डाईमेथिल थैलेट हुआ, इनका सेपरेशन किया जाता है ना। खासकर आपके फिक्स्ड ऑयल के रिफाइनिंग में इसका यूज देखने को मिलता है। विटामिन ए को हम फिश लिवर ऑयल से सेपरेट करते हैं, तो इसी मेथड के द्वारा सेपरेट करते हैं। तो ये आपका मॉलिक्यूलर के मैकेनिज्म से पूछता है। बाकी ये जो टॉपिक डिस्ट्रक्टिव भी देख कर जाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सिंपल और फ्लैश है। ठीक है जी, उसके बाद भी इंपॉर्टेंट वाले क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन, यहाँ से भी पूछता है भाई। इसमें क्या है, डिस्टिलेशन यूनिट तो है, एज वेल एज स्टीम भी दी जाती है ताकि जो बहुत हाईली बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर है वो खराब ना हो जाए हाई टेम्परेचर देने पे। इसीलिए स्टीम और एज वेल एज हीट सोर्स दोनों के माध्यम से हम डिस्टिलेशन करते हैं। तो ये आपका डन विथ द एड ऑफ स्टीम एंड यूज फॉर सेपरेशन ऑफ हाई बॉइलिंग सबस्टेंस फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज। जो नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज हैं उनमें से जो हाई बॉइलिंग पॉइंट सबस्टेंस है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, उनको सिंपली हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं भाई, हीट तो दिया, हीट के साथ साथ स्टीम भी दे दिया और वो सेपरेट हो गए। खासकर इममिसिबल लिक्विड, हाँ जी याद कर लेना, सेपरेशन ऑफ इममिसिबल लिक्विड अगर करना है तो भाई स्टीम डिस्टिलेशन। वोलाटाइल ऑयल का एक्सट्रैक्शन में यूज होगा। हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड है उनका प्योरिफिकेशन भी स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा होता है। कैम्फर पूछता है डिस्टिलेट कैसे होता है, तो भाई इसी स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। एरोमेटिक वाटर को भी इस मेथड के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके जाना। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन इससे बना है जीपैट 2011 में, यूपीएससी डीआई 2015 में भी पूछा गया है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर लें तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं जो कि आपके सेपरेशन करते हैं मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को, यानी कि मास ट्रांसफर प्रोसेस इन्वॉल्व होता है।
काउंटर करेंट डिफ्यूजन ऑफ द कंपोनेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज। हाँ जी, जब इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा, दोनों कंपोनेंट आपके वेपराइज होंगे तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उनको फ्रैक्शनाइज करके अलग करके सेपरेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे बोला जाएगा जो मिसबिल लिक्विड है उनका सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, खासकर एसीटोन वाटर हुआ, क्लोरोफॉर्म बेंजीन हुआ, उसका सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, विथड्रॉल ऑफ थर्ड कंपोनेंट एट दी बेस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बाई एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे भी आपके थर्ड कंपोनेंट का विड्रॉल या मिक्सचर का विड्रॉल आपके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पे भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी टॉलुइन को पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन का से यहाँ पे सेपरेट करते हैं फिनॉल का यूज करके। तो हालांकि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देख लेना, बाकी स्टीम डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, एजियोट्रॉपिक डिस्ट्रक्टिव में से कोई एक पूछेगा, बाकी उतना दिक्कत नहीं है। सिंपल और फ्लैश ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप फटाफट आपका क्वेश्चन ही देखना है। लास्ट में आता है डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर। अंडर रेड्यूस प्रेशर का मतलब यहाँ पे भी वैक्यूम लगेगा, एमपी फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, यानी कि टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट के लोअर टेम्परेचर पे ही सबस्टांस को हम बॉइल कर देते हैं। कैसे, वैक्यूम लगा करके, ध्यान देना, वैक्यूम को लगा करके हम यहाँ पे सेपरेशन करते हैं। तो खासकर ये आपका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का डिग्रेडेशन होने से बचाता है, क्योंकि हम कम टेम्परेचर पे ही बॉईल कर दिए, वैक्यूम लगा करके वेपर प्रेशर दे करके बॉईल कर दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खासकर जो एंजाइम्स हुए, विटामिन्स हुए, ग्लाइकोसाइड्स हुए, अल्कलाइड्स हुए, टैनिन हुए, उनका हम यहाँ पे सेपरेशन डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर के द्वारा करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब लास्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने सारी स्लाइड का इकट्ठा यूजेस दिखा दिया, कैरेक्टरिस्टिक दिखा दिया, यहाँ से क्वेश्चन देख लेना। सबसे पहले तो हर एक डिस्टिलेशन को और क्या बोलते हैं, तो देखो सिंपल डिस्टिलेशन को भी डिफरेंशियल डिस्टिलेशन बोलते हैं, और एक आपका जो स्टीम डिस्टिलेशन था ना, उसको भी हम डिफरेंशियल डिस्टिलेशन बोलते हैं। फिर फ्लैश डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, ये नाम याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, ये भी याद रखना। एजियोट्रॉपिक को हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं जी। स्टीम डिस्टिलेशन को डिफरेंशियल डिस्टिलेशन बोला ही दिया। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन को हमने इवेपोरेटिव या शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन बोला। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को ड्राई डिस्टिलेशन, और एक होता है कंप्रेशन डिस्टिलेशन। चलो यूजेस में हमने सिंपल डिस्टिलेशन का बताया, वाटर फॉर इंजेक्शन, वोलाटाइल एरोमेटिक वाटर का यहाँ पे सेपरेशन करना है, प्रिपरेशन करना है, तो यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन यूज होगा। नॉन वोलाटाइल सॉलिड को सेपरेट करना है वोलाटाइल लिक्विड से, तो सिंपल डिस्टिलेशन यूज होगा। फिर फ्लैश डिस्टिलेशन में वेल नोन हमने पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ड्रग की रिफाइनिंग के लिए होता है, इसको याद रखना है जी। फिर मिसबिल लिक्विड का सेपरेशन, स्टोन वाटर, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो एजियोट्रॉपिक या एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा। स्टीम डिस्टिलेशन में आपके डिफरेंशियल डिस्टिलेशन का एग्जांपल है जी। और ये आपका इमिसबिल, जी हाँ, मिसबिल के लिए आपका फ्रैक्शनल था, इमिसबिल यानी टॉलुइन वाटर के लिए आपका स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, है ना। यूकेलिप्टस ऑयल, क्लोव ऑयल, एनीज ऑयल से आपका एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना। एरोमेटिक वाटर भी बनाया जाता है, कैम्फर को भी डिस्टिलेट किया जाता है, ठीक हो। तो यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन याद रखना। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन की बात कर लें तो ये आपका लो वेपर प्रेशर पे केमिकल्स का सेपरेशन और प्योरिफिकेशन करता है। ट्राइसिल फॉस्फेट, डाइब्यूटिल थलेट, डाइमेथिल थलेट, इनका सेपरेशन प्योरिफिकेशन करता है। विटामिन ए को हम फिश लिवर ऑयल से सेपरेट करते हैं। फिक्स्ड ऑयल का सेपरेशन रिफाइनिंग किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव में आपका क्या होता है, डीकम्पोजिशन वाले जो प्रोडक्ट है उनका इस डिस्टिलेशन के द्वारा, और फ्रेश वाटर को सी वाटर से ऑब्टेन करना है तो कंप्रेशन डिस्टिलेशन वाला हो गया। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हो गए या मेथड्स हो गए डिस्टिलेशन के। थोड़ा सा टफ बनता है, लेकिन आप मेन यूजेस देख करके जाना, यूजेस से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलो कुछ आपके क्वेश्चन दिखाएंगे, पीवाईक्यू दिखाएंगे, उससे पहले आपको देख लेना स्टीम डिस्टिलेशन से वोलाटाइल का सेपरेशन, और आपका प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए सिंपल डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉपिक भी होता है, और ऑफिशियल प्रिपरेशन बनाना है तो सिंपल या कंप्रेशन डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी है तो वेल नोन फ्लैश डिस्टिलेशन। सॉल्वेंट को रिकवर करना है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, क्यूसी मेथड हुआ, अलग अलग आपके डिस्टिलेशन हो गए। चलो अब एमसीक्यू दिखा देते हैं कैसे एमसीक्यू है। जैसे यहाँ पे बोला गया है व्हाट ऑपरेटर्स इज यूज इन डिस्टिलेशन, तो भैया डिस्टिलेशन असेंबली में क्या क्या होगा, राउंड बॉटम फ्लास्क होगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा,
फिर भैया कंडेंसर होगा, कंडेंसर के बाद कलेक्शन वेसल होगा ना, तो कलेक्शन वेसल है, कंडेंसर है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है। ये तीन चीज है, यही तीन चीज आपके क्या होते हैं, अपरेटस होते हैं ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो, डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर एंड देन आपका कलेक्टिंग वेसल, ये तीन चीज आपके अपरेटस में आएंगे। भैया व्हाट इज डिस्टिलेट इन डिस्टिलेशन, तो भैया डिस्टिलेशन प्रोसेस में डिस्टिलेट क्या होता है, डिस्टिलेट जो आपका मिक्सचर से वेपर कलेक्ट होता है, या लिक्विड जो डिस्टिलेशन कॉलम में प्रेजेंट होगा, या वेपर जो आपका ड्यूरिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस होगा, या लिक्विड जो ड्यूरिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस होगा। तो भैया डिस्टिलेट का मतलब क्या होता है, जब डिस्टिलेशन करते हो तो डिस्टिलेशन करने के बाद जो आपका लास्ट में वेपर कलेक्ट हो करके अगेन लिक्विड बन जाता है ना, वेपर जो कलेक्ट होगा ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन या फ्रॉम द मिक्सचर, वो आपका डिस्टिलेट कहलाएगा। यानी जो वेपर कलेक्ट होकर के यहाँ पे आएगा वही डिस्टिलेट कहलाएगा। पूरी प्रक्रिया डिस्टिलेशन है। राउंड बॉटम प्लस हीट सोर्स ये सब आपको देख लेना है। भैया जीपैट 2017 का क्वेश्चन क्या है, द मेथड बाय विच द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विदाउट डीकम्पोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। जी हाँ, विदाउट डीकम्पोजिशन, विदाउट इंटरमोलिकुलर कोलिजन वाला जब हमने बताया था तो क्या बताया था, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, हर एक आपके मॉलिक्यूल ट्रैवल करेंगे फ्री मीन पाथ बिना इंटरमोलिकुलर कोलिजन के, तो वो कहलाता है जी मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। बिना इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन के वो आपका मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन या इवेपोरेटिव या शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जीपैट 2011 में पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट है, कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसे हम डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी बोलेंगे क्या, हाँ जी, सिंपल को भी डिफरेंशियल बोलते हैं, स्टीम को भी डिफरेंशियल बोलते हैं। और ये आपका इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन करती है क्या, हाँ जी, स्टीम की बात कर लें इमिसिबल का सेपरेशन करती है। वोलेटाइल ऑयल के लिए भी, वोलेटाइल सबस्टांस के लिए भी सेपरेशन करती है। और मिसिबल लिक्विड, देखिए भैया मिसिबल लिक्विड के लिए सेपरेशन नहीं करती, ये सिंपली अगर सेपरेशन करती है तो इमिसिबल लिक्विड का करती है। किसका सेपरेशन करती है जी, इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन करती है स्टीम डिस्टिलेशन की जब बात आएगी। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो मैच ऑफ दी फॉलोइंग से भी क्वेश्चन है, अलग अलग डिस्टिलेशन है, उसका एग्जांपल है, उसको बता दीजिए। सबसे आसान वाला उठाओ, सबसे आसान जैसे फ्लैश डिस्टिलेशन, हमने क्या पढ़ा था, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, क्रूड ड्रग की रिफाइनिंग के लिए, है ना, तो फ्लैश डिस्टिलेशन आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रिफाइनिंग। अब पहले का आर जिसमें है उसको आपको पकड़ना है, बाकी देखो किसी में आर नहीं है पहले में, तो ऑटोमेटिकली सब हट गया। कंप्रेशन डिस्टिलेशन की बात कर लें तो मैन्युफैक्चरिंग में होता है। स्टीम डिस्टिलेशन की बात कर लें तो भैया वोलेटाइल ऑयल का सेपरेशन। एजियोट्रॉपिक की बात कर लें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 3 वाला राइट हो जाएगा जी, ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन। ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते हो। इनमें से कौन सा फॉलोइंग डिस्टिलेशन मेथड को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, फ्लैश को, फ्रैक्शनल को, मॉलिक्यूलर को, या फिर ड्राई डिस्टिलेशन को। तो अभी अभी हमने टेबल में दिखाया था कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आल्सो नोन एज ड्राई डिस्टिलेशन, क्या बोला जाता है जी, ड्राई डिस्टिलेशन बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ड्राई डिस्टिलेशन। फ्लैश को इक्विलिब्रियम बोलेंगे, मॉलिक्यूलर को शॉर्ट पाथ बोलेंगे, इवेपोरेटिव बोलेंगे, स्टीम और सिंपल को डिफरेंशियल बोलेंगे। तो ये अलग अलग नाम भी याद करके चलना है। Which of the following distillation method is known as rectification? हाँ जी, रेक्टिफिकेशन किसे बोलते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, फ्लैश डिस्टिलेशन को, या फिर स्टीम डिस्टिलेशन को। तो सिंपल और स्टीम को तो डिफरेंशियल बोलेंगे, रही बात फ्लैश की तो वो होगा ही नहीं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या बोलेंगे जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन भी बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन भी बोलेंगे, रेक्टिफाई किया जाता है ना। अगला, डिस्टिलेशन ऑपरेशन इन्वॉल्व वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेप। जी हाँ, डिस्टिलेशन में क्या होता है, सिर्फ वेपराइजेशन होगा क्या, या सिर्फ वेपराइजेशन और कंडेंसेशन होगा, या वेपराइजेशन, कंडेंसेशन और क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्रिस्टल तो बनता नहीं है जी, या वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन और ड्राइंग, नहीं, सिंपली आपका हीट ट्रांसफर हुआ तो वेपर में बदला, और वेपर आपका कंडेंसेशन हुआ, और यहाँ पे डिस्टिलेशन हुआ। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन यही दो चीज आपके मैकेनिज्म होती है ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया, एब्सोल्यूट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एब्सोल्यूट अल्कोहल किस मेथड के द्वारा बनाया जाता है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, या फिर आपके कंप्रेशन डिस्टिलेशन। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल वाला भी हमने टेबल में बताया था, जो कि होता है भी एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। क्या होता है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के द्वारा एब्सोल्यूट अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर क्रूड ड्रग रिफाइनिंग। हाँ जी, क्रूड ड्रग की रिफाइनिंग करनी है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, कौन सा डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉपिक, इवेपोरेटिव, फ्रैक्शनल या इक्विलिब्रियम? तो भैया होता तो है फ्लैश डिस्टिलेशन। और भैया फ्लैश डिस्टिलेशन को और हम क्या बोलते हैं, उससे आपका देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है। फ्लैश डिस्टिलेशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, तो याद रख लेना फ्लैश डिस्टिलेशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ड्रग की रिफाइनिंग करता है। तो क्वेश्चन ऐसे घूम भी सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसी के हिसाब से चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इज नोन एज इवेपोरेटिव, इवेपोरेटिव या शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन किसे बोलते हैं? मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन को बोलते हैं। किसको जी? मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन को इवेपोरेटिव या शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन बोलेंगे। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। फ्रैक्शनल को रेक्टिफिकेशन, फ्लैश को इक्विलिब्रियम, सिंपल को डिफरेंशियल, स्टीम को डिफरेंशियल, ये याद रख लेना। द लिक्विड इज अलाउड टू पास सडनली फ्रॉम अ हाई जोन ऑफ हाई प्रेशर टू जोन ऑफ लो प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिलेशन? किस डिस्टिलेशन में लिक्विड को सडनली पास कराया जाता है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में? वो फ्लैश डिस्टिलेशन कहलाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, या फिर आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन? तो भैया हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन, फ्लैश तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में सडनली पास कराया जाएगा, सडनली वेपराइज होगा, कंडेंसेट होगा, देन यहाँ पे डिस्टिलेशन हो जाती है। ठीक है, सो ये थे आपके भाई डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो कि आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से था। इसी तरीके से अलग अलग जो डाइजेस्टर सीरीज में आपका अलग अलग सब्जेक्ट चल रहा है, उसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका भी वीडियो फटाफट आएगा, तो उसको भी विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।